पतंजलि संस्थान की ओर से, पतंजलि योगपीठ की ओर से जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं, उनके बारे में आपको कुछ आंकड़ों के साथ बातों का पता होना चाहिए। एक तो लगभग 5 लाख लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट पतंजलि की ओर से रोजगार मिल रहा है। ये बहुत बड़ा राष्ट्र निर्माण में पतंजलि का योगदान है। रोजगार एक बहुत बड़ा तत्व है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। तो देश की जीडीपी से लेकर के, देश की जीडीपी को आगे बढ़ाने से लेकर के इस राष्ट्र के निर्माण में पतंजलि के क्या क्या योगदान है। 5 लाख से अधिक लोगों के घरों में समृद्धि, खुशहाली, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, उनको गौरव से जीने का अधिकार पतंजलि की ओर से मिल रहा है। और यदि योग, आयुर्वेद, स्वदेशी शिक्षा तंत्र, चिकित्सा तंत्र, कृषि तंत्र, पूरे देश में सनातन धर्म की सेवा के, भारत माता की सेवा के जो विविध घटक हैं, उनका कंपैरेटिवली यदि स्टडी की जाए तो आप इस बात को देखो, अपनी बात को ना बहुत, जिसको कहते हैं ना, प्रामाणिकता के साथ और पूरा ऑथेंटिक तरीके से और लोगों के दिल में उतरे जो बात, ऐसे कहने का आपको सलीका भी आना चाहिए। ये जो संप्रेषण शक्ति है ना, आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हो, दूसरों को किस तरह से अपनी बात को बताते हो, ये बहुत बड़ा तत्व है। किसी भी बात को कहने का सलीका, तरीका जो लोगों के दिल दिमाग में उतर जाए, इस तरह से दिल दिमाग में, आत्मा में वो बात उतर जाए। कई बार कहते हैं ना, इसने तो मेरी आत्मा को भीतर तक छू लिया, ये तो बड़ा हृदय स्पर्शी था। ये पूरा प्रसंग, ये बात, ये प्रसंग, ये पूरा ज्ञान। तो 10,000 से ज़्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल पतंजलि की ओर से हो चुके हैं उपचार के क्षेत्र में। जो कार्य WHO नहीं कर पाया, जो कार्य भारत सरकार, दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारें, दुनिया के बड़े बड़े हेल्थ मिनिस्टर, बड़े बड़े चिकित्सा मंत्रालय, देखो हम किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये एकदम कड़वा सच है और एक यथार्थ है। जो कार्य भारत के शिक्षा मंत्री की ओर से होना चाहिए, यदि उसको मूल्यों और आदर्शों की प्रामाणिकता की दृष्टि से कहा जाए, उससे बड़ा कार्य पतंजलि की ओर से हो रहा है, जो शिक्षा मंत्रालय उसे नहीं हो रहा। जो पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड, फॉर्मल एजुकेशन, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो कोचिंग के नाम पर पूरे देश में, शिक्षा के नाम पर पूरे देश में जो लूट खसोट मची हुई, एक साथ जो काम शिक्षा मंत्रालयों के द्वारा नहीं हो पा रहा, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा भी पूरा नहीं हो पा रहा, जो कार्य देश के फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा भी नहीं हो पा रहा, जिस रूप में होना चाहिए भारत के लिए, क्योंकि अलग अलग प्रकार की राजनीतिक बाध्यताएं हैं वहां, एक साथ शिक्षा मंत्रालय का, चिकित्सा मंत्रालय का, अर्थ मंत्रालय का, एक साथ संस्कृति मंत्रालय का, सारे काम, कृषि मंत्रालय का, ऑर्गेनिक खेती का, माने एक साथ सैकड़ों मंत्रालयों का काम कहीं से चल रहा है तो पतंजलि से चल रहा है। ये छोटी बात नहीं है। उसकी जो दिशाएं हैं और उसका जो स्केल है और जो स्किल है और उसकी जो प्रामाणिकता है, हम तो एक डायरेक्शन का काम कर रहे हैं, उसमें तो स्केल भी बहुत बड़ा है। यदि पतंजलि ना होता
योग आयुर्वेद ना होता तो कोरोना में ही करोड़ों लोगों की लाशें भिज जाती। ये तो कुछ बड़े प्रसंग है। बाकी देश के बचपन को, देश की जवानी को बचाने के लिए, देश की संस्कृति को, सभ्यता को बचाने के लिए जो कार्य पतंजलि कर रहा है उसको आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो एक तरफ तो योग आयुर्वेद सनातन विरोधी, देश विरोधी ताकतें पूरी बड़ा विध्वंस, तबाही मचाए हुए। योग आयुर्वेद कैसे खत्म हो, भारतीय संस्कृति को कैसे खत्म किया जाए।